हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। मैं हूं पारुल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशल इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कंटीन्यूअस फ्रैक्शन के दो टाइप। कंटीन्यूअस फ्रैक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी जानते होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंटीन्यूअस फ्रैक्शन के दो टाइप, कंसेप्ट विद टिप्स एंड ट्रिक्स। तो डेफिनेटली हम लोग सिर्फ ट्रिक यानी कि फॉर्मूला ही नहीं रटेंगे, क्योंकि हर बार फॉर्मूला साथ आपका नहीं देगा। कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसे कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग टाइप 1 की बात कर लेते हैं। कंटीन्यूअस फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन हम सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ होल, ये संपूर्ण का एक भाग होता है। फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन, ये सब बेसिक था जो हमने बहुत पहले पढ़ा था। अब इसका एक एडवांस वर्जन है कंटीन्यूअस फ्रैक्शन। उसमें क्या होता है, एक ही टर्म जो होता है बार बार ऐसे नीचे जाता है, जैसे आप देख सकते हो a+1/a+1/a+1/। अब इसके टाइप 1 में मैंने जो लिए हैं, इसमें ये इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट कंटीन्यूअस फ्रैक्शन। अब यहाँ पे प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है, लेकिन इस टाइप में वो जो नंबर है वो बदलेगा नहीं। दिस इज़ अ वेरी कॉमन एंड पर्टिकुलर फॉर्म, यानी कि ए जो है वो एक ही रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं, दिस इज टाइप 1 जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको मैं आपको पूरे कंसेप्ट से समझाऊंगी, फिर उसकी ट्रिक भी बता दूंगी। और जो टाइप 2 हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें इनफाइनाइट नहीं बल्कि फाइनाइट 4-5 बार ऐसे चेंज हो सकता है। तो दिस इज अ सेकेंड पैटर्न विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो आज हम लोग इस तरह का सेकेंड पैटर्न ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टाइप 1 की ओर बढ़ते हैं। अब सपोज मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है 3+1/3+1/3+ एंड सो ऑन। ठीक, जैसे कि जो नंबर है ना, मैंने यहाँ पे ए लिया है। ए मतलब जनरल फॉर्मेट है, ए की जगह कोई भी नंबर चलेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 ले लिया है। आपको 3, 5, 7 कुछ भी कोई भी नंबर है यहाँ पे एज्यूम कर लेना है, या कोई भी नंबर हो, मेथड सेम रहेगी। तो सबसे पहले क्या होता है कि इनफाइनाइट जो पैटर्न होता है, हमको इस सब की वैल्यू निकालनी है। सपोज दिस इज योर एक्स, मान लेते हैं कि ये एक्स है। ठीक है, इस पूरे की जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, सपोज ये एक्स है, तो ये हो जाएगा x + 3+, ध्यान से देखिएगा, 3+1/1/, ठीक है। अब फिर से देखिए 1/, के नीचे क्या है, 3+1/3+1/3, यानी ये जो टर्म दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है ये क्या है, दिस इज अगेन योर x, जिसको आपने x माना था वही तो है। आपने x किसे सपोज किया था, 3+1/3+, है ना। तो अगर मैं एक 3 और एक 1 छोड़ दूँ तो ये फिर से हमारा फॉर्मेट x का बन जाएगा। तो हम अगर इसमें यहाँ पे इसको रख देते हैं ऐसे, और अब इसे सॉल्व कर लेते हैं x की वैल्यू के लिए। तो मैं निकालना क्या है, x ही तो निकालना है। तो ये आ जाएगा x एलसीएम 3x + 1, फिर ये x इधर ट्रांसफ़र होगा, तो x² = 3x + 1 इस साइड ले आएंगे, तो x² - 3x - 1 = 0। क्वाड्रेटिक मिल गया है, और इस क्वाड्रेटिक में आपको a की वैल्यू 1 मिल जाती है, b की वैल्यू -3 मिल जाती है, और c की वैल्यू 1 मिल जाती है। अब a b c के बाद हम लोग x की वैल्यू फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो है -b + माइनस वाला, राइट। तो -3 यानी कितना हो जाएगा, 3 + -√b² यानी -3 का स्क्वायर यानी 9 -b² - 4ac, है ना। तो ये हो जाएगा +4 टाइम्स -1 इज, हो जाएगा b² - 4ac, तो ये जाएगा +4। हमें फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देनी है, ये मिल जाएगा, सभी लोग कर सकते हैं, अपॉन 2a। तो 2 ऑफ दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा x = 3 ± √13/2। अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि प्लस या माइनस में से क्या होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो प्लस में हो सकती है या फिर माइनस में। तो अभी हम अगर माइनस लेंगे तो 3 - √13 तो नेगेटिव आने लगेगा। तो इन पॉजिटिव टर्म्स का जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए हम लोग नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देंगे यहाँ से और प्लस ले लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से प्लस ले लेंगे तो ये आ जाएगा x = 3 + √13/2, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो गया। अब
इसी तरह से यहाँ पे 3 की जगह कोई भी नंबर हो, अगर 5 हो, 7 हो, 10 हो, प्रोसेस सेम रहेगी। अगर यहाँ 5 है तो आपको इस स्टेप में मिलेगा 5 + 1/x। अगर यहाँ पे नंबर 7 रिपीट हो रहा है तो 7 + 1/x, बाकी मेथड सेम रहेगी। यानी कि ये तो हुआ कंसेप्ट। कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन में अगर आपको इनफाइनाइट नंबर मिल रहे हैं रिपीट होते हुए, तो आपको इस तरह से इन्हें सॉल्व कर लेना है, हमें इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल देना है। बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन है। अब मैं बताती हूँ आपको इस पैटर्न के माइनस वाले क्वेश्चन में क्या करना है। माइनस वाला पैटर्न समझाने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लिए हैं, 5 - 1/5 माइनस इनफाइनाइट तक है, फाइंड द वैल्यू, राइट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे को हम लोग x मान लेंगे। मेथड सेम रहेगी जैसे हमने पहले किया था। तो आ जाएगा x = 5 - 1/। अब ये देखो पूरा जो यहाँ से यहाँ तक है, दिस इज अगेन योर x, ठीक। तो ये आ जाएगा फिर x² = 5x - 1 अपॉन में x आएगा, जिसको मैंने यहाँ पे भेज दिया है डायरेक्ट थोड़ा सा। तो ये आ जाएगा आपका x² - 5x + 1 = 0। एक क्वाड्रेटिक मिल गया है जिसका a x² का कोफिशिएंट 1, फिर b x का कोफिशिएंट -5, फिर c x जो कांस्टेंट टर्म है वो 1 मिल जाता है यहाँ से। तो अब x की वैल्यू आपको फॉर्मूले से -b, तो हो जाएगा 5 ± √b² 25 -4ac तो ये होगा 4a और c दोनों 1 हैं अपॉन 2a यानी कि 2। तो यहाँ से आ जाएगा 5 ± √25 - 4 = 21। ये आ जाएगा आपका अपॉन में 2। अब फिर से वही है, प्लस या माइनस में से एक साइन चुनना है। अब आपको डिसाइड करना है कि प्लस या माइनस में से आप कौन सा साइन सेलेक्ट करते हैं। तो एक्चुअली ये माइनस का केस है, 5 माइनस समथिंग, यानी 5 से कम ही आने वाला है जो भी है। तो अगर 5 प्लस ले लेंगे तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यू वी हैव टू टेक माइनस साइन। आपको माइनस साइन यहाँ से चुनना है। तो ये आ जाएगा आपका 5 - √21/2। ये आपका फाइनल आंसर है। तो देख सकते हो कि जो कंसेप्चुअल वे है ना वो यही है, मतलब हमने इसको कंसेप्ट से पूरा सॉल्व किया है, अभी हमने कोई ट्रिक नहीं लगाई है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है, क्या इसे किसी ट्रिक से भी किया जा सकता है। तो यस, एक डायरेक्ट फॉर्मूला या ट्रिक है जिससे हम लोग इसे अब सॉल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर माइनस में होगा ये कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन या प्लस में होगा, तो इसका फॉर्मूला या ट्रिक है a + -√a² + -4/2। यानी पूरी मेथड से जो आने वाला है वो हम इस ट्रिक से डायरेक्ट ला सकते हैं। आपको चाहिए क्या, डायरेक्ट आंसर ही तो चाहिए। तो आपका ये ट्रिक है, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर 2 साइन हैं। प्लस तब लगाना है जब आप प्लस वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, माइनस तब लगाना है अगर आपको माइनस वाला क्वेश्चन दिया है, ठीक है। चलिए इस फॉर्मूले को से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन 5 वाला दिया हुआ है, ये दिस क्वेश्चन इज गिवन। तो यहाँ पे देखिए जो बदल रहा है ना वो a है, तो 5 ± √ फॉर्मूला क्या है a² +- तो यहाँ पे माइनस दिया तो मैं माइनस लगाऊंगी, 25 - 4/2। देख सकते हो कि अभी हमने माइनस लगाए, क्यों, क्योंकि यह माइनस वाला केस है। तो यह आ जाएगा आपका 25 ± √21/2। फिर हम लोग यहाँ पे फिर से माइनस लेंगे, दोनों में से एक चुनना है। तो 5 - 21/2 दिस इज योर फाइनल आंसर। एक ही लाइन में आ जाएगा, फॉर्मूला याद रहे। यानी अगर आप ट्रिक का यूज़ करते हो तो एक ही लाइन में आंसर आपको मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, जो हमने अभी जो क्वेश्चन किया था ना उसमें भी तो अपने यही निकाला था आंसर। तो ये इसका फ़ायदा है ट्रिक का कि डायरेक्ट आंसर आ जाता है। इसको देख लेते हैं, इसमें प्लस है, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे a क्या है 3, तो 3 ± √3² यानी कि 9, प्लस है तो प्लस लगाना है, वही 4/2। तो आ जाएगा 3 ± √13/2। प्लस या माइनस में से आपको एक साइन चुनना है तो प्लस वाला चुनेंगे। तो 3 + √13, प्लस वाला कब चुनेंगे, क्योंकि जब प्लस प्लस होता है ना तो बढ़ जाएगा। इसका आंसर कुछ भी होगा लेकिन 3 से ज़्यादा होगा ना, इसलिए हम लोग 3 + समथिंग करके यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। तो ये हुई बात कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन की, जो कि इनफाइनाइट तक जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको ट्रेडिशनल वे, मतलब कैसे बिना फॉर्मूले, क्योंकि हो सकता है ट्रिक भूल जाए आप, तो आप फिर भी कर सकोगे, है ना। तो ये था टाइप 1। चलिए बढ़ते हैं टाइप 2 की। तो चलिए अब हम लोग इसका टाइप 2 का मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया है।
याद रखिए कि जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट, यानी बॉटम से, यानी नीचे से शुरू करना है। उसके बाद कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट हैं जो हमें याद रखने हैं, जो कि इस तरह के क्वेश्चंस को डायरेक्ट भी आपको कम से कम पेन का यूज़ करके भी आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए आपको बेसिक। वो ये कि मान लीजिए मैं 2/3 का रेसिप्रोकल करती हूँ, उल्टा करती हूँ, तो कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। ये तो सभी को पता होता है। और साथ में अगर हम लोग 1 किसी में ऐड करते हैं, जैसे कि 7/4 में 1 ऐड करते हैं, 1 ऐड करना है 7/4 में, तो 7 4 11, 11/4 इसका आंसर आ जाएगा। 1 ऐड करना है 3/7 में, इसका आंसर 3 और 7 3 10, 10/7 आ जाएगा इसका आंसर। ये करते सबसे आता है, लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपको जो है ये कॉमन सेंस आपका बढ़ता जाएगा और आपको कम से कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें कई सारे पैटर्न होते हैं, लेकिन हम लोग अभी एक सिंपल वाला देखेंगे और बाकी सारे जो टाइप्स हैं वो हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इसका बेसिक समझा देती। देखिए, हमको सबसे पहले इसे सॉल्व करना है, तो ये क्या आ जाएगा? सबसे नीचे वाला सॉल्व करना है। तो ये मैंने अभी क्या बताया आपको, ये आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा ये, इसकी वैल्यू जो मैंने गोला लगाया है। फिर उसके बाद उसमें 1/, करके है, ये 1/, है ना, फिर ये एक और है, फिर ये इधर है। तो ये अगर पूरा क्वेश्चन लिखा जाए तो इतना है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि 1/5/3, यानी रेसिप्रोकल, यानी उल्टा किया जा रहा है। तो जब हम 1/ ये नंबर करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/5 हो जाएगा। अब इसमें फिर से मुझे 1 ऐड करना है, ठीक है ना, और ये 1 और ये इतना भी और पार्ट है। अब ये देखिए फिर से मुझे वही काम करना है जो मैंने अभी आपको समझाया था। तो ये कितना आ जाएगा? 8/5 आ जाएगा, ये 8/5, और इसके नीचे ये 1 है ऊपर और ये 1 प्लस। क्वेश्चन देखिए छोटा होता जा रहा है, प्लस अब ये फिर से 1/, यानी फिर से रेसिप्रोकल करना है, तो ऊपर जाएगा 5/8 हो जाएगा। अब ये फाइनल आंसर 8 5 13, 13/8 आंसर आ जाएगा। तो यानी कि जब भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस देखते हैं, हमें स्टार्ट नीचे से करना है। चाहे आप इसका कंसेप्ट लगाते जाओ या एक एक करके सॉल्व करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतने आप आसानी से इसे करते जाएंगे। अब इसका मैंने सेकेंड क्वेश्चन लेके रखा है। यहाँ पे देखिए 1 + 1/1 + 1/, यहाँ पे लेकिन जो नंबर है वो फ्रैक्शन में नहीं है बल्कि 6 है, लेकिन यहाँ पे भी वही करना है। ये देखिए, अब देखिए हम लिखेंगे कम और समझेंगे ज़्यादा। 6 + 1 7, 1/7 है। अब 1 में 1/7 ऐड हो रहा है, डायरेक्ट लिख लेते हैं 1 + 1/7, ठीक है, और ये हो गया 1/, फिर इसमें 1 है और एक अपॉन है और यहाँ पे फिर से एक 1 है। अब जैसे कि मैंने बताया लिखना कम से कम है। ये क्या होगा? 1 में 1/7 ऐड हो रहा है, तो 7 और 1 8, 8/7 है, और उसका उल्टा हो रहा है, तो क्या होगा? 7/8। अब मैं सीधे क्या लिखूँगी? 1 + 7/8 लिखूँगी इसको, और इसका हो रहा है एक बार और रेसिप्रोकल एंड 1। आई थिंक समझ पा रहे हैं आप। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा जल्दी लग रहा है तो आप मुझे बता देना, तो नेक्स्ट पार्ट से मैं और धीरे धीरे समझाऊंगी आपको। अब देखिए 1 इसमें ऐड हो रहा है, 7 और 8 15, 15/8 होगा ये 15/8, और इसमें 1/15/8 है, तो कितना होगा? 8/15, उल्टा कर लेंगे। अब ये फाइनल इसको ऐड कर लो, 15 और 23, 23/15, 13/15। कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप चाहे धीरे धीरे करो, लेकिन आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड में होगा। स्पीड बहुत ज़रूरी है। तो ये था इसका टाइप 2। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर सही में आ रहा है समझ में तो लाइक कर दीजिए वीडियोज़ को और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।